Hello and welcome to Online MBA Guru YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about important descriptive questions of business economic subjects. एंड जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कोई खुद से नहीं बनाए हुए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है जो कि लोगों द्वारा अपलोड किए गए हैं हमारे कुछ कॉमन ग्रुप्स में। जब भी वो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में उनको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपलोड करते हैं। एंड वहाँ से मैंने कुछ 100 and 150 कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से 30-35 क्वेश्चंस फ़िल्टर आउट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मतलब ज़्यादा कॉमन है, वो मैं कमेंट में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप कमेंट सेक्शन चेक करके भी पता कर सकते हैं। एंड आप अगर चाहो तो खुद भी आपके एग्ज़ाम्स के बाद में इस वीडियो पे आके कमेंट में लिख सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को एक हेल्प मिल सके। सो यहाँ पे मैं कुछ 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एंड कुछ क्वेश्चंस का जो है मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू बताऊँगा, शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कॉज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो यहाँ पे आपको फैक्टर्स बताने हैं जो कॉज करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। सो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट रिव्यू बताऊँ तो फैक्टर्स क्या होता है कि फैक्टर्स दैट कॉज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंजेस इन टेस्ट, पॉपुलेशन, income, prices of substitute और complement goods and expectation about future conditions and prices। सो ये कुछ डिमांड कर्व में शिफ्ट होते हैं। सो इन्हीं के जो कॉजेज़ होते हैं वो आपको बताना है एंड डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग डिमांड। सो यहाँ पे आपको वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स बतानी है जो यूज़ होती हैं फोरकास्टिंग डिमांड के लिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो डेल्फी मेथड हो गया, देन जूरी और एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन हो गया, फिर मार्केट रिसर्च हो गया, फिर कंज्यूमर सर्वेज हो गए, फिर सेल्स फोर्स पोलिंग हो गया। ये कुछ टेक्निक्स है जो फोरकास्टिंग डिमांड के लिए यूज़ होती हैं। देन द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ प्रोडक्शन विथ इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ प्रोडक्शन के विथ इंटरप्रिटेशन के साथ में एक्सप्लेन करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन एंड एक्सप्लेन MRTS। सो यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बताना है आपको, एंड MRTS के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है एंड इन्फ्लेशन के टाइप्स बताने हैं। सो एक शॉर्ट रिव्यू में बताऊँ तो बेसिकली इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर देयर इज sustained unchecked increase in the general price level and a fall in the purchasing power of money. Thus, inflation is a condition of price rise. So, the reason for price rise can be classified under 2 main heads: increase in demand or second can be reduced supply. So, ये बेसिक इन्फ्लेशन के बारे में बताया एंड इसके टाइप्स जो हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पे आपको क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में लिखना है एंड इसके टाइप्स जो हैं वो बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन इज राइट अ नोट ऑन स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन द 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे आपको इनडिफरेंस कर्व के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे फोर इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर क्रॉस। सेकेंड वन इज़ द फर्दर आउट इन इनडिफरेंस कर्व लाइज द हायर द यूटिलिटी इट इंडिकेट्स। देन द थर्ड वन इज इनडिफरेंस कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स। एंड फोर्थ वन इज इनडिफरेंट कर्व्स आर कॉन्वेक्स। दैट्स ऑल। Then the 9th question is what is consumer surplus and producer surplus। सो यहाँ पे आपको कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है उसके बारे में बताना है। एंड देन सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है उसके बारे में बताना है। जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, एंड वेयर एज प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स विलिंगनेस टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर एंड द प्रोडक्ट्स मार्केट प्राइस। That's all. And then the next question is 10th one, explain market failure with example। सो यहाँ पे आपको मार्केट फेलियर क्या होता है उसके बारे में बताना है, विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप। सो यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है एंड उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करना है।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे जो है आपको इकोनॉमिक्स के जो अजम्पशंस है उनको एक्सप्लेन करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, एक्सप्लेन स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग के क्या स्टेप्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कुछ स्टेप्स इस तरीके से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देन कम्स एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स, देन चॉइस ऑफ मेथड एंड देन टेस्टिंग एक्यूरेसी। सो इन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट फॉर्म्स ऑफ आइसोक्वांट्स। तो यहाँ पे आपको आइसोक्वांट्स के जो फॉर्म्स है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट ऑन एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है एंड एक्सप्लेन करना है। सो एक शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a change in the sales of a product with respect to a proportionate change in advertisement expenditure. Then the next question is what is price floor and firm efficiency? Then next question is 17th one, what is market power? Explain with example. So यहाँ पे आपको market power के बारे में बताना है with example. Then next question comes what is price floor and firm efficiency? तो यहाँ पे आपको प्राइस फ्लोर के बारे में बताना है एंड फर्म एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 19th, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि 5 डिटर्मिनेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ बेसिकली जो होते हैं वो है द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, then the second determinant जो है the income of buyers, then the price of related goods or service, then comes the taste or preferences of consumer will drive demand, then comes consumer expectations about whether prices for the product will rise or fall in the future. So कुछ determinants मैंने बताया आपको भी कुछ ऐसे ही determinants के बारे में बताना है and explain करना है। Then next question comes what is low supply and explain supply schedule without table. So यहाँ पे आपको लो सप्लाई के बारे में बताना है एंड एक्सप्लेन करना है सप्लाई शेड्यूल को विदाउट टेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एग्जांपल। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिग्निफिकेंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HHI एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो यहाँ पे आपको HHI के बारे में बताना है एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसके बारे में बताना। जैसे यहाँ पे HHI के बारे में बताऊँ तो HHI क्या होता है, HHI मीन्स इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है हर्फिनडेल हिर्शमैन इंडेक्स। सो बेसिकली द हर्फिनडेल हिर्शमैन इंडेक्स इज अ कॉमन मेजर ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन and is used to determine market competitiveness, often pre and post merger and acquisitions transactions. Okay, then next question comes explain consumer equilibrium with example. यहाँ पे आपको consumer equilibrium के बारे में समझाना है, एक्सप्लेन करना है with example. Then next question comes explain types of demand. So यहाँ पे आपको डिमांड के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताना है। जैसे कि जॉइंट डिमांड हो गया, कंपोजिट डिमांड हो गया, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म डिमांड हो गया, प्राइस डिमांड हो गया, इनकम डिमांड हो गया, कम्पिटिटिव डिमांड हो गया, डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड हो गया। सो इन्हीं कुछ टाइप्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आप 3 to 5 कोई भी डिमांड के टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे तो भी काफ़ी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में एक्सप्लेन करना है एंड वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको
सोशल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट के एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 28 इज एक्सप्लेन कंसंट्रेशन रेशियोज। सो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन रेशियोज के बारे में बताना है। जैसे कि एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो द कंसंट्रेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द मार्केट शेयर परसेंटेज held by the largest specified number of firms in an industry. The concentration ratio ranges from 0% to 100%, and an industry concentration ratio indicates the degree of competition in the industry. Then next question comes, explain expansion and contradiction of supply without graph. And then last final question comes as write a short note on criteria of good demand forecasting. इसके बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ थोड़ा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है वो क्राइटेरिया जो एक गुड डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो अ गुड डिमांड फोरकास्टिंग मेथड शुड हैव अ रिलेशनशिप विथ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड इट शुड बी इकोनॉमिकली इफेक्टिव। Then the forecasting should be made in such a way that the cost do not exceed the benefit that will be derived from it, and then cost should be less and benefit should be high. So ये कुछ क्राइटेरिया थे गुड डिमांड फोरकास्टिंग के। ऐसे ही बहुत सारे डिमांड फोरकास्टिंग के क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। So that's all for today guys. Thank you for watching my video. And stay tuned and stay connected for more videos like this. And आप कुछ सजेशन या फिर कुछ रिव्यू देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट और आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।